आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2026 को हम ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं और कैसे छोटी छोटी आदत को अपनाकर हम अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर और आसान बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा बिकुम मेरे चैनल लाइफ रिफ्लेक्शन डायरीज़ में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अच्छा जी, हम में से ज़्यादातर ख़वातीन का जो घरेलू औरतें हैं ना, हमारा टाइम किचन में ही गुजरता है। किचन में जाएं, नाश्ते बनाएं, बर्तन वॉश करें, साफ़ करें। तो उसको मैनेज करने के लिए, अपने घर को मैनेज करने के लिए सबसे पहली हैबिट जो हमें अपनानी चाहिए, मैं ख़ुद भी कोशिश करती हूँ कि मैं इस रूटीन पे अब रेगुलर काम करूँ कि सुबह फजर के टाइम उठें, नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ के अपने किचन में आएँ, अपने किचन को अच्छे से मैनेज करें, और जो भी किचन के काम करने वाले हैं वो करके अपने लिए, बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाएं। बर्तन वॉश करने के बाद मैंने यहाँ पे सिंक साफ़ किया है। तो कोशिश किया करें कि जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, वो साथ कर लिया करें, ताकि आप पे बर्डन ना बने, क्योंकि काम हम ही नहीं करने हैं, किसी और ने नहीं करने। तो साथ साथ समेट लेना हमारे लिए बेहतर होता है, बजाय ये कि हम एक ही दफ़ा अपने ऊपर बर्डन डालें। उसके साथ टिप नंबर 2 के हेल्दी ब्रेकफास्ट करें एंड ऑन टाइम करें। मेरी भी पहले आदत थी, मैं ब्रेकफास्ट 12-1 बजे करती थी, और जो कि आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। ब्रेकफास्ट का जो टाइम है वो यही है कि आप सुबह 5 से लेकर 9 बजे तक ब्रेकफास्ट करें। तो अब मैंने अपनी हैबिट बदली है। मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह 9 बजे से पहले मैं चाहे थोड़ा सा ही खाना खाऊं, ड्राई फ्रूट खा लूँ, कुछ भी खाऊं, तो मुझे ये होता है कि मैं सुबह 9 बजे से पहले अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लूँ। तो आप भी अगर ब्रेकफास्ट लेट करते हैं तो कोशिश करें कि अपना ब्रेकफास्ट जो है वो टाइम पे करें। इसी के साथ साथ जी मैं कर रही थी साथ लंच की तैयारी। हस्बैंड ने मेरे आना था 3 बजे, तो मुझे ये होता है कि उनके आने से पहले मैं अपने जो लंच की तैयारी है ना वो कंप्लीट कर लूँ। तो मैं यहाँ पे बना रही थी हस्बैंड के मोस्ट फेवरेट दाल चावल, मसर दाल चावल। तो प्याज को काटा, चॉप किया इसको, और उसी के साथ साथ कोई ना कोई ज़िक्र अस्कार करते रहा करें। ये अपनी हैबिट में डालें कि कोई भी आप काम करें, किचन में काम करें, घर का काम कर रहे हैं, तो कोई ना कोई ज़िक्र अस्कार करते रहा करें। दुरूद शरीफ पढ़ लिया, इस्तग़फ़ार की तस्बीह कर ली। तो इससे ये होता है कि आपके घर में, आपके रिस्क में भी बरकत आती है, और उसी के साथ साथ आपको एक सेटिस्फेक्शन होती है कि आप अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें करने से हम लोगों को बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। हमारी ज़िंदगी बेहतर होना शुरू हो जाती है। कोई भी इसमें ये नहीं है कि जो तस्बीह पकड़ के ही करना है, बस मुंह में अल्लाह का ज़िक्र करें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। तो मैंने बर्तन निकाले हैं। और दूसरी ये भी एक बात आपको मैं बताऊं कि जब भी कुछ भी, इवन कि आपने बर्तन धो के रखे हैं, साफ़ करके रखे हैं, तो अपने बर्तन को यूज़ करने से पहले ना एक दफ़ा वॉश कर लिया करें। हमें नहीं पता होता कि जब हम रात को सो रहे होते हैं तो किचन में क्या मखलूक़ात आ रही होती हैं, कौन सी मखलूक़ात जा रही होती हैं, ये मैंने कहीं सुना था। और इसी के साथ साथ आपको एक और अच्छी बात यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि रात को आप सब अपने किचन की जो लाइट है वो ऑन रखें, क्योंकि जब हम किचन की लाइट ऑफ़ रखते हैं तो जो अदर मखलूक है वो अंधेरे में रहने की आदी होती है, तो वो वहाँ पे बसेरा कर सकते हैं। और जो किचन है वो हमारे रिस्क की जगह है, तो रिस्क की जगह को हमेशा रोशन रखना चाहिए। तो कोशिश करें कि रात के टाइम अपने किचन की लाइट हमेशा ऑन रखें। ठीक है, इसी के साथ साथ जो अगली हैबिट है, जो कि हम औरतों की, हम बीवियों की ज़िम्मेदारी है, हमारा वो फ़र्ज़ है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है कि हम जो अपने हस्बैंड्स की ड्यू रिस्पेक्ट है उसका ख्याल करें, उनके सुकून का ख्याल रखें। जो वो घर में आएँ तो उनको अच्छे से वेलकम करें। जब वो घर आएँ तो उन्हें साफ़ सुथरा मैनेज घर, किचन और अच्छा बना हुआ खाना मिले। हमारे हस्बैंड घर से बाहर जाते हैं, हमें नहीं पता कि वो बाहर कौन कौन से डिफ़िकल्टीज़ को फ़ेस करते हैं, उनके बॉस का रवैया उनके साथ क्या होता है, उनके कोलीग्स उनको किस तरह डील करते हैं, ऑफ़िस जाते हुए वो ट्रैफिक के कौन कौन से इश्यूज़ को फ़ेस करते हैं। और हम उन्हें जी ऑर्डर दे देते हैं कि अच्छा आज आपने इतने बजे आना है, आज आपने इतने बजे आना है, और अल्लाह ना करे कभी वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पे लेट हो जाते हैं, तो हम मुंह बसोर कर उन्हें कह रही होती हैं, अच्छा मैंने तो आपको कहा था 8 बजे आना है, आप 10 बजे आ रहे हैं। भाई उनसे पूछे तो सही कि आप लेट आ रहे हैं, कोई इशू तो नहीं हो गया था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बन गई थी। तो जो अच्छे मूड के साथ ख़ुद भी अच्छा बन के घर को मैनेज करके, साफ़ सुथरा करके, एक अच्छे पुरसुकून माहौल में अपने हस्बैंड को वेलकम करना है ना, वो इसी तरह है कि वो एक बाहर से थका हारा बंदा जब घर आए तो वो घर आकर रिलैक्स हो जाए, सुकून में आ जाए कि अच्छा मैं घर आया हूँ तो यहाँ पे जो है मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से सुकून के साथ गुजार सकता हूँ।
इसी के साथ साथ जी दाल मेरी ऑलमोस्ट तैयार थी। मैंने कवर रखा, कवर रख के मैंने बाकी बर्तन थोड़े से हुए वो मैंने क्लीन किए। तो उसी के साथ साथ जी मैंने अपने कपड़े निकाले, अपने आप को टाइम दिया, थोड़ी सी स्किन केयर की। ये बहुत ज़रूरी होता है हर औरत के लिए। ये टिप नंबर 4 आपके लिए यही है कि अपने घर के साथ साथ अपने आप को टाइम दें, अच्छे कपड़े निकालें, अच्छे कपड़े पहने। ज़रूरी नहीं होता महंगे कपड़े पहने, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहने, आयरन करें, उसके साथ थोड़ी सी स्किन केयर करें, अपने आप को टाइम दें। जब आप इतनी एबिलिटी रखती हैं कि आप अपने घर को, बच्चों को, किचन को, सबको, ससुराल को मैनेज करती हैं, तो अपने आप को भी थोड़ा सा टाइम दिया करें, थोड़ी सी स्किन केयर किया करें। और उसी के साथ साथ जी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, कपड़े चेंज किए और दोबारा मैं किचन में आई। दाल का मैंने तड़का रखा और साथ ही साथ मैंने चावल बॉईल करने के लिए रख दिए। तो यही जो छोटी छोटी आदत है ना, इससे हम अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर और आसान बना सकते हैं। टाइम मैनेज करना हर औरत को आना चाहिए और हम कर भी लेते हैं। बस ये है कि हम थोड़े से आलसी हो जाते हैं, हम अपनी ज़िम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं कि हम वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो भूल जाते हैं और हम उसको बर्डन समझ के जब करते हैं तो हमें वो बर्डन लगते हैं। इस सारे काम को, अपने शोहर को डील करना, अपने बच्चों को देखना, अपने घर को देखना, अपने किचन को देखना और अच्छे अच्छे खाने बनाना, इसको ज़िम्मेदारी समझ के किया करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के। ये नहीं कि भाई ये तो हम पे बर्डन है, हम कैसे करें, हमने अब ये भी करना है, हमने अब वो भी करना है। तो ये भी देखें कि जो आपके साथ आपका शौहर है, आपके बच्चे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। शौहर कमाने के लिए जा रहा है, वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। तो आप जो घर मैनेज कर रही हैं तो वो आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रही हैं। इसी के साथ खाना मेरा हो गया था रेडी। आप किचन पे एक नज़र मार सकते हैं कि मैंने साथ ही साथ किचन समेट लिया था। किचन मेरा बिल्कुल क्लीन था, इसी तरह मेरा घर भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। तो मैंने उसके बाद किया जी हस्बैंड का वेट। हस्बैंड मेरे आए तो मैंने उनके लिए खाना लगाया, खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो इसी के साथ एक एंड पे बात करूँगी, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें और अच्छी अच्छी आदतों को अपनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि 2026 में आप कौन सी हैबिट को अपनाना चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।